नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 22,000 सीटें जोड़े जाने के बारे में। इसके अलावा 4,200 प्लस 22,000 पदों के लेकर, साथ ही अगर बात की जाए 22,000 पदों पर डबल धमाका के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं और बहुत सारे छात्रों ने तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करिए, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको यहीं से मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। असल में जब से टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। हर एक अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि भाई टीजीटी पीजीटी भर्ती की कैसे ऐसे प्रिपरेशन की जाए जहां पे 4, 5 या 6 सीटों के अंदर एक सीट निकाल ली जाए। एक सीट का दावा करने वाले कोचिंग सेंटर वाले भी अभी इस बात को लेकर ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एक सीट से मतलब है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 12 से 15 लाख अभ्यर्थियों के बीच में अगर किसी सब्जेक्ट में 5 सीटें आती हैं तो उसमें से एक सीट दिलवाने की अगर वो दावा करेंगे तो हो सकता है कि उनका कोचिंग सेंटर ही उठ जाए। क्योंकि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर भी ऐसा ही देखने के लिए मिला है। कई विषयों के अंदर सीटों की संख्या 4 है तो किसी के अंदर 7 भी देखी गई है। लेकिन जब बात आती है महिलाओं के अंदर, तो वहां पे और भी ज़्यादा हालात खराब देखने के लिए मिले हैं। उर्दू के अंदर सीटों की संख्या 1 है, जीव विज्ञान में बिल्कुल 1 सीट देखने के लिए मिली है, संगीत वादन में 6। तो इसके अलावा अगर बात की जाए 16 पद आप सभी को यहाँ से कला के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए फिजिकल एजुकेशन को लेकर, कोई भी यहाँ पे फिट ना हो, लेकिन पदों की संख्या सिर्फ 13 देखने के लिए मिली है। बहुत सारे अभ्यर्थी तो इसके लिए आवेदन भी कर चुके होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि किस विषय के अंदर आवेदन करें, मेल में आवेदन करें या फीमेल में आवेदन कर लें, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो मेल हैं उनको तो आवेदन मेल में ही करने, लेकिन सीटों की संख्या के चलते कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के संबंध में एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। बड़ा ऐलान यह है कि 22,000 सीटों को लेकर सीट जुड़वाने के लिए नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर यहां से बड़ी घोषणा की गई है। आप जानते हैं कि जब से विज्ञापन जारी हुआ है तब से लगातार चयन बोर्ड से मुलाकात की जा रही है। दबाव बनाया जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो पदों की संख्या बढ़ाई जाए, तथा शिक्षकों के 22,000 पदों को यहां पर जोड़ लिया जाए। लेकिन विज्ञापन निकले 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक चयन बोर्ड के माध्यम से ना तो पोर्टल खोला गया है और ना ही रिक्त पदों के बारे में कोई जानकारी देखने के लिए मिली है। उसी के संबंध में आप सभी को यहां से देखने के लिए मिलेगा। कल की तारीख में अगर बात की जाए, चयन बोर्ड के चेयरमैन के साथ में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए छात्रों के माध्यम से ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है आज की तारीख में पत्र लिखकर के जानकारी दी गई है। और ये जो पत्र भेजा गया वो चयन बोर्ड को भेजा गया है। उप सचिव माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज। नीचे लिखा हुआ कि जुलाई 2021 में माननीय मुख्यमंत्री, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के जो आदेश के संबंध में वार्ता हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए, नीचे आप सभी के सामने लिखा है कि 27,000 पदों पर घोषणा की गई थी। इसके संबंध में आपके द्वारा इस तरह से यहाँ से वार्ता में दिए गए स्पष्टीकरण में प्रतियोगी छात्र संतुष्ट नहीं है। पुनः आपको अवगत करा दें कि सीएम योगी के द्वारा की गई घोषणा, अगर बात की प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां दी गई थी कि 27,000 पदों भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन इस प्रकार का कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। जब भर्ती का विज्ञापन आया तो सिर्फ 4,200 पद देखने के लिए मिले। इसी बात से नाराज अभ्यर्थियों के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि कल दिनांक 14/6/2022 को यहाँ पे छात्रों के माध्यम से 11 बजे जाकर 27,000 पदों पर नई चयन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में आदेश के संदर्भ में यहाँ से कहीं ना कहीं जो वार्ता है वो देखने के लिए मिलेगी। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं, नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर युवा मंच की अगुवाई में छात्रों के माध्यम से 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग की जा रही है। साथ ही यहाँ पे छात्रों का कहना है कि सीएम योगी के माध्यम से किए गए ऐलान के अनुसार इन 4,200 पदों के अंदर 22,000 पदों को जोड़कर यहाँ पे नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, क्योंकि किसी के अंदर पदों की संख्या कम है तो किसी में बिल्कुल शून्य है। इस प्रकार भर्ती करने से छात्रों को कहने के और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सीट मिलेगी कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि आसपास के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे, और खासकर ऐसे अभ्यर्थी जैसे कि कंप्यूटर के अंदर पदों की संख्या को शामिल नहीं किया गया है, जीव विज्ञान या फिर जिसके अंदर पदों की संख्या बहुत कम है, वो सभी संबंधित अभ्यर्थी कल की तारीख में सुबह 11 बजे चयन बोर्ड पहुंच सकते हैं। जो भी अपडेट होगी पल पल की आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वही बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, उसके बाद हम बात करेंगे 22,000 पदों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी इंतजार किया जा रहा है। चुनाव से पहले लगातार धरना प्रदर्शन दिए गए थे, सरकार ने लॉलीपॉप दिया 17,000 भर्ती का। उसके बाद में आप जानते हैं फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 6,800 की नियुक्ति के लिए यहाँ से चयन सूची जारी कर दी, जिसको आज तक कोई भी नियुक्ति नहीं मिली, उनका भी मामला लटका हुआ है।
लेकिन जब हाल ही में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी आए तो उनको कहीं ना कहीं अधिकारियों के माध्यम से अनुपात समानुपात का पाठ पढ़ा दिया गया और उन्होंने बार बार इस प्रकार के डिमोटिवेट करने वाले बयान दिए कि भाई उत्तर प्रदेश में अब कोई भर्ती नहीं होगी, हमारे पास पर्याप्त संख्या में छात्र मौजूद हैं, शिक्षक मौजूद हैं और हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बवाल तो तब हुआ जब विधानसभा के अंदर उन्होंने गलत डाटा पेश कर दिया, क्योंकि आरटी एक्ट और नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल नहीं कर सकते हैं। और विधानसभा के अंदर जैसे ही डाटा पेश हुआ उसके बाद लगातार विरोध देखने के लिए मिला, जिसमें ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल भी शामिल रहा था। और लगातार विरोध के चलते फायदा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती को लेकर अब जो रास्ता है वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उत्तर प्रदेश में भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। न कि सिर्फ विज्ञापन जारी होगा, एक बम्पर पदों पे आपको जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन आप लोगों का एकजुट होना, सरकार के ऊपर दबाव बनाना, हर उस मुद्दे पे कामयाब कराने का प्रयास करना होगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आज दोपहर को मैंने आप सभी को ये जानकारी दी थी, उस समय अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा गया था कि सर ये कटिंग कब की है। इसके अलावा जो भी मैंने आपको दिखाए थे वो 1-2 दिन पुराने थे, लेकिन ये जो आदेश था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज की तारीख में आपको देखने के लिए मिला था। अगर आप जौनपुर के समाचार पत्र को आज की तारीख में पढ़ेंगे, पेज नंबर 5 या 6 पर आपको जानकारी मिल जाएगी, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 17,000 से ज़्यादा जो शिक्षकों के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी दी गई है। अब ये जो 17,000 पद आप सभी के सामने मिलते हैं, ये कुछ ही जनपद के आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसके भी अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 75 जिले आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। अगर इन 75 जिलों में 2000 के आसपास पद खाली रहते हैं तो पदों की संख्या सीधे तौर पर आप सभी के सामने 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब सरकार के माध्यम से विधानसभा में जानकारी दी गई थी। मैंने आपको कहा था कि 1,47,000 शिक्षा मित्रों को काउंट किया गया है। अगर उनको सेपरेट कर दिया जाए तो प्रदेश के अंदर 95,000 से ज़्यादा शिक्षकों की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, जो कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए होगा। तो ऐसे में अब की तारीख में जो आप सभी के सामने डाटा मांगा जा रहा है उसमें छात्र शिक्षक अनुपात के अंदर शिक्षा मित्रों को शामिल नहीं किया जा रहा है, जो कि छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत है। अब की तारीख में जो भी यहाँ पे शासन के पास डाटा पहुंचेगा वहाँ पे सिर्फ सहायक अध्यापकों की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद ही यहाँ से क्लियर होगा कि प्रदेश में वर्तमान में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं और कितने पदों पे शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और सरकार की नीयत अगर सच में रोजगार देने की है, जो कि सरकार के माध्यम से बार बार ऐलान किए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती का आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। 51,000 प्लस 17,000 प्लस और भी कुछ आप सभी के सामने आ सकता है, क्योंकि 3 साल से ना तो कोई भर्ती आई है, लगातार सेवानिवृत्त भी हुए हैं, ना ही कोई नियुक्तियां हुई हैं, जिसके चलते लगातार रिक्त पद बढ़ते जा रहे हैं, छात्र लगातार बढ़ भी रहे हैं। लेकिन शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार छुपाती हुई दिखाई दे रही थी शिक्षा मित्रों की आड़ में। लेकिन अब सरकार के माध्यम से जो जानकारी मांगी जा रही है उसके आधार पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 22,000 पदों के लिए डबल धमाल के बारे में, जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कहा कि 22,000 पदों को लेकर कल की तारीख में चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उनको जुड़वाने के लिए छात्रों के माध्यम से ऐलान किया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ से जो सक्रिय छात्र हैं उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा में अगर बात की जन सूचना अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ को यहाँ से जानकारी मांगी गई है। आरटी अधिनियम 2005 के अनुसार यहाँ से पूछा गया है कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर माध्यमिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर तदर्थ शिक्षक कितने हैं, इनके अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा को प्रेषित किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं। दूसरा यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि अगर यहाँ पे उनके माध्यम से लिखित परीक्षा में जो आप सभी के यहाँ सूचना दी गई थी उसकी प्रदान की जाए, अगर नहीं दी गई तो इसके बारे में कारण स्पष्ट किया जाए और उच्चतम न्यायालय के आदेश पर यहाँ पे माना गया या फिर नहीं माना गया इसकी भी जानकारी दी जाए। तीसरा पॉइंट देखने के लिए मिलता है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों के पदों का अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को किस तिथि को प्रेषित किया गया, अगर किया गया तो इनकी संख्या कितनी है और इसके संबंध में कौन सा पत्र है उसकी भी जानकारी दी जाए। इन शॉर्ट ये है कि 22,000 पदों को जुड़वाने के लिए हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आरटीआई डालकर छात्रों के माध्यम से यहाँ पे इन पदों को जुड़वाने के लिए भी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। हर एक जिले से जानकारी मांगी जा रही है जिससे कि पूरा डाटा क्लियर होकर लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके दबाव बनाया जाए सरकार के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश के बेसिक के विद्यालयों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है। भीषण गर्मी के कारण परिस्थिति विद्यालयों को 30 जून तक यहाँ पे छुट्टियां बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। अगर बात की जाए परिस्थिति विद्यालयों के अंदर 30 जून तक बढ़ाया जाए, नीचे आप सभी के सामने लिखा है यूटा आगरा अतिशय के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर परिस्थिति विद्यालयों में 15 जून से बढ़ाकर 30 जून किए जाने की मांग करेंगे, जिसको लेकर जानकारी लिखी हुई है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।